दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेपीटी के कुछ सब टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ जेपीटी। तो चलो जेपीटी के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जेपीटी देखो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन चैनल, एक होता है पी चैनल। पर आप अधिकतर देखेंगे हम सवालों में एन चैनल का ही यूज़ करते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एन चैनल का कंस्ट्रक्शन। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं गेट टर्मिनल, इसको बोलते हैं ड्रेन टर्मिनल, इसको बोलते हैं सोर्स टर्मिनल। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए GDS। इसको ऐसे याद रखिएगा, GDS, GDS। अब देखिएगा हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे। अभी ऐसे लाके ऐसे डूम कनेक्ट किए, ठीक है। इतना कनेक्शन अपना पूरा हो गया। इसको बोलते हैं गेट, इसको बोलते हैं ड्रेन, इसको बोलते हैं सोर्स। तो देखिए करंट यहाँ से निकलता है, सोर्स से निकलता है और यहाँ ड्रेन के अंदर में एंटर करता है, ठीक है। और एन चैनल जो जेपीटी होता है उस पर करंट ना गेट से ऐसे एंटर करता है, देखिए। और अब आपसे कोई पूछ ले कि पी चैनल कैसे बनेगा, चलो लग गया तो आपको पी चैनल का भी बता देते हैं। देखिए पी चैनल ऐसे बनता है। चैनल मतलब कि जो बीच में हो। ये रहा पी, ये है एन, ये है एन, गेट, ड्रेन, सोर्स। GDS। अब देखिएगा एक और अंतर होता है। ये तो समझ गया कि यहाँ पे एन बीच में है और यहाँ पे पी बीच में है। पर देखिएगा यहाँ पे गेट टर्मिनल में एंटर करता है करंट, पर यहाँ से गेट टर्मिनल से बाहर जाता है पी चैनल वाले। तो ठीक है, अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पी एन जंक्शन है, 2 PN जंक्शन, ठीक है। तो अगर 2 PN जंक्शन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 डिप्लीशन रीजन भी होंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ 2 PN जंक्शन है तो यहाँ पे 2 डिप्लीशन रीजन भी होंगे। तो उसका एक अलग ही असर होता है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसके ये तो चलो ऐसा बनता है वो हम देख लिए, पर हम अपने ऐसे डायग्राम में कैसे शो करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ, इसका सिंबल। तो पहले देखिए, पहले मैं आपको एन चैनल का दिखाता हूँ। पहले ऐसे लेंगे, ठीक है। मैंने सिखाया था ना आपको, GDS, GDS। और अब एक और चीज़ दिखाता है, देखिए इसका भी एक बार ऐसे बना दिए। GDS। अब ये बताइए, दोनों तो सेम दिख रहा है, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा एन है कौन सा पी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ना कि एन में क्या होता है, हमेशा गेट के अंदर घुसेगा करंट। ये देखिए सिंबल ऐसा दिखाएंगे घुसते हुए। और पी में क्या होएगा, उसको ऐसे बाहर घुसता हुआ दिखाएंगे, जाता हुआ दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा आपको आपके वर्किंग के साथ, ठीक है। चलिए अब हम आपको वर्किंग ऑफ जेपीटी समझाएंगे। इसमें देखिए 2 केसेस होते हैं। एक केस 1 में ये VGS इज इक्वल टू 0, और केस 2 जिसमें VGS इज लेस देन 0 वोल्ट है। और दोनों केसेस में VDS ग्रेटर देन 0 वोल्ट होता है। अब आप पूछेंगे कि ये VGS क्या है, VDS क्या है। चलो आपको वो भी अब हम बताते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये पिछले में आपको हमने पढ़ाया था, जिसमें ये एक एन चैनल बना हुआ है। अब इसमें हम फर्दर कंस्ट्रक्शन करेंगे और आपको एक प्रॉपर जेपीटी का सर्किट दिखाएंगे, वो भी एन चैनल वाला। चलिए करते हैं। पहले यहाँ से अपने निकालेंगे और एक वोल्टेज लगाएंगे VDD। इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने सोर्स से, ठीक है। और एक गेट से निकालेंगे और इसको यहाँ सोर्स से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ सोर्स से एक और निकाल के इसको ग्राउंड कर देंगे अपने, ठीक है। तो ये एक सर्किट अपना तैयार हो गया है। अब आपको समझाते हैं। देखिए ये जो अपना एन वाला टाइप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच होता है, आपको पता ही है। और अब बीच में एक तो अपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला साइड को पॉजिटिव बना दिया गया, तो इस तरफ के जो इलेक्ट्रॉन है उस तरफ भागेंगे। तो उससे क्या होगा, सोर्स से एक करंट जाएगा, ठीक है। सोर्स से एक करंट जाएगा, तो करंट जाके अपना करंट जाएगा और वो ड्रेन से एंटर करेगा, ठीक है। और अब ये जो गेट यहाँ पर है,
अब देख सकते हैं जो गेट वाला जो टर्मिनल है ये ला रिवर्स बायस्ड है। कैसे देखो, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पी टाइप और एन टाइप है ये सब यहाँ पे रिवर्स बायस है। कैसे दिखाते हैं, देखिए यहाँ से जो वीडीडी का पॉजिटिव है यहाँ पे एन में आ रहा है, तो जिससे ये रिवर्स बायस बन पा रहा है। और ये पी है जीरो पे, तो ये यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है और यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है आप देख सकते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो देखिए इसका मैं डिप्लीशन रीजन बना देते हैं, ये इसका डिप्लीशन रीजन, ठीक है, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन है। तो आप जैसा जानते हैं कि जब कोई भी एक पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस पे होता है तो उस पर करंट एंटर नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आईजी करंट होता है वो नियरली ज़ीरो होता है, देख सकते हैं आप, आईजी करंट नियरली ज़ीरो होता है। तो अब हम आगे समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं, जो बीच में ये एन है ना, इसको आप ना ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारे सेम वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू के आप रजिस्टर समझ लीजिएगा। आपको आगे हम कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें समझने के लिए आसान नहीं होगा इस पर, ठीक है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर वी जी एस इक्वल टू जीरो वोल्ट होता है। आप देख सकते हैं ये वी जी, ये सोर्स टर्मिनल है, इसके बीच में ग्राउंडेड कर दिया तो ये वी जी एस इक्वल टू जीरो वोल्ट हो गया। और ये वी डी एस इज ग्रेटर देन जीरो वोल्ट होता है। देखिए ड्रेन है और यहाँ सोर्स है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है और नेगेटिव इससे कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं वी डी एस हियर इज इक्वल टू वी डी डी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने पिछले वाले टॉपिक पे आपको एक ये सर्किट समझाया था, ठीक है। यहाँ वी जी एस इक्वल्स टू जीरो वोल्ट है, वी डी एस इक्वल्स टू वी डी डी है विच इज़ ग्रेटर देन जीरो वोल्ट, ओके। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि बीच में जो ये एन है उसको आप रजिस्टर की तरह मान लीजिए। देखिए दिखाता हूँ मैं, ये आप उसको कुछ रजिस्टर की तरह सीरीज में मान लीजिए। तो जैसा आप मान सकते हैं, यह एक करंट फ्लो हो रहा है, बीच में एक पोटेंशियल दिया हुआ और यहाँ रजिस्टर है। तो आपको पता है कि अगर हमें आईडी बढ़ाना है, ठीक है, अगर हमें आईडी बढ़ाना है उसके लिए हमें वीडीडी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर वीडीडी बढ़ेगा तो आईडी बढ़ेगा। वीडीडी क्या है, मतलब वीडीएस। अगर वीडीएस बढ़ेगा तो अपना आईडी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम कब तक इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए अब देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि यह पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस पे है, ठीक है। तो अगर वीडीएस, अगर आपको पता है कि जब रिवर्स बायस में हम जब रिवर्स बायसिंग पोटेंशियल जो होता है उसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो उसके साथ डिप्लीशन लेयर का विथ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये डिप्लीशन लेयर का आप देख सकते हैं दो डिप्लीशन लेयर है, ये रहा, देखिए ये रहा डिप्लीशन लेयर। तो दोनों डिप्लीशन लेयर की भी विथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम वीडीडी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हालांकि करंट तो बढ़ ही रहा है पर वीडीडी भी बढ़ाते बढ़ाते अपना डिप्लीशन लेयर का भी साइज बढ़ते जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ये लगभग टच होने के कगार पे आ जाएगा। लगभग, मैं देखो आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखो लगभग टच होने के कगार पे आ जाएगा। देखो ये ऐसे, ये डिप्लीशन लेयर है और वो भी ऊपर से बढ़ेगा, देखिए। और डिप्लीशन लेयर मेनली ना आप देखोगे ना, दोनों पीएन जंक्शन है यहाँ पर, जो उस पर ना ऊपर से डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। कैसे, मैं आपको वही बताऊंगा। देखो देखिए लगभग ये ऐसा कुछ बन के ऐसा कुछ कगार पे आ जाएगा, दो डिप्लीशन लेयर है, देखिए। अब मैं आपको एक बात कही थी मैंने कि ये ऊपर से बढ़ेगा, नीचे से इतना नहीं बढ़ेगा, क्यों वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये एक रजिस्टर है, एक इस पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और सपोज यहाँ पे ये कुछ वोल्टेज है इस पर, तो जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा तो वोल्टेज कमते जाएगा कमते जाएगा कमते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे करंट नीचे जाते जाएगा, जैसे जैसे करंट नीचे जाएगा पोटेंशियल कम होते जाएगा। तो आपको पता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल जितना ज़्यादा बढ़ेगा डिप्लीशन रीजन में उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ होगा। तो पोटेंशियल ऊपर वाले तरफ में ज़्यादा होता है तो बोल के ऊपर से डिप्लीशन लेयर बढ़ता है ज़्यादा, ठीक है। तो आप ये देख लिए, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे डिप्लीशन लेयर जस्ट टच होने के कगार पे होएगा। तो उस जिस पोटेंशियल पे ये होता है उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। सो व्हेन वी डी एस इक्वल्स टू वी पी, पिंच ऑफ वोल्टेज, देयर विल बी maximum current flow in the circuit and that current is known as maximum drain saturation current। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, चलिए इसका, चलो पहले आपको मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि ये पिंच ऑफ वोल्टेज होता क्या है, लिखते हैं चलिए। when two depletion layer appear to touch each other on increasing VDS,
द वोल्टेज at which it occurs is known as pinch of voltage, जिसे हम VP भी लिखते हैं। चलिए मैं आपको अब ग्राफ बनाता हूँ, बता दो ना कि आपको मैं ग्राफ बताऊंगा इसका। ये देखिए, ये हमारा आईडी ड्रेन करंट, ये है VDS। तो दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको बताया था ना कि इसको आप रजिस्टर मान लीजिएगा। तो जब आप इसको जब रजिस्टर आप मानते हैं इसको, तो आपको पता है कि ये ऐसे लिनियरली ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक कंडीशन आएगा VP, ये रहा। उसके बाद से ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं IDSS। IDSS करंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे R इसका हो जाता है रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। और ये कब होता है? व्हेन VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट। हम इसमें अलग अलग केसेस होते हैं इस ग्राफ के। जब VGS का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे ऐसा ग्राफ चेंज होगा, क्योंकि इसमें ना ID इज अ फंक्शन ऑफ VGS। इसमें ID जो होता है वो VGS का फंक्शन होता है, और इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम ड्रेन करंट। और ये एक JFET में मैक्सिमम करंट होता है IDSS। तो ठीक है दोस्तों, होप कि आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया सब आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।